दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वस्सलाम वाला मनी तबल खुदा। तो एहतशाम देवबंदी साहब बोल रहे ना? फिलहाल तो एहतशाम कादिर नाम है, कहिए। देवबंदी नहीं है आप? मेरा नाम का आगे तो देवबंदी नहीं लगा। आप तो मेरा नाम को मुखातिब करके कह रहे थे अभी देवबंदी। मेरा नाम किस फिरके से ताल्लुक रखते हैं? देवबंदी, अहले हदीस, कादियानी, शिया, राफी? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सादिक वारसी, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत से हूँ। ये आपका नाम है सादिक वारसी अहले सुन्नत? सादिक वारसी हूँ और अहले सुन्नत से हूँ, पूरा सुनाई कीजिए। तो आप मुझे ऐसा कहते हैं एहतशाम कादिर जो देवबंदी है? तो होता है ना कि सादिक वारसी सुन्नी बोल रहा हूँ। आप खुद का नाम का साथ भी आप सुन्नी नहीं लगा रहे, आपने बोले सादिक वारसी सुन्नी बोल रहे हैं। आपका नाम तो आप बोले अहले सुन्नत से हो, आप मेरा नाम कहा कि हमसे पूछे बिना देवबंदी लगा दिया। नाम में कहा जाता है ना कि भाई देवबंदी हो, सुन्नी हो, क्या हो? नहीं तो नाम का आगे नहीं लगाया जाता है ना, नाम का आगे देवबंदी वो लगाया लगाया जाता है। भैया देवबंदी है, देवबंद में जो है अगर देवबंद से फारिग होता है पढ़ के तो अपने नाम के साथ साथ में लगाता है। वो मेरा मनहज है, वो मेरा मनहज है। मैं वहाँ रहता नहीं हूँ ना, तो मेरा नाम में नहीं है। हम नाम का नफी करें, मेरा नाम में नहीं है भाई। आपको देवबंद मेरा नाम कहा गया है कि आप देवबंद से है या नहीं है? आपको इतना भी समझ नहीं है, आप इतने कमतर इंसान है कि आपको इतना भी समझ नहीं है कि देवबंदी और सुन्नी कैसे कहा जाता है? सुन्नी, मुसलमान, हनफी, देवबंदी, ये मेरा नाम है। अच्छा आप पहले बोल लीजिए, उसके बाद हम बोलेंगे। छोड़िए, आगे बोलिए। आपका पास क्या दलील है भाई? आप पेश कीजिए, क्या दलील है? कौन सा दलील है कॉल में? हाँ बिल्कुल, एक मिनट खामोश हो जाइए। एकदम 2 मिनट तो आप बोलेंगे, आप बोलिए। जब आप बोलिएगा तो हम खामोश रहेंगे और जब हम बोलेंगे तो आप खामोश रहिएगा। तो इससे क्या है ना कि बात इससे समझ में आएगी। जी 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 कहिए। देखिए, आपने जो भी ऑडियो में बयान फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मददगार नहीं है, जिसने हुजूर को मददगार माना उसका उसमें और ईसाइयों में कोई फर्क नहीं है, वो मुशरिक है वगैरह वगैरह मामला, ये सारे आपका अकीदा और नजरिया है ना कि अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना वो एकदम आम तौर पे। मांगने से मुराद आप क्या ले रहे हैं? मांगने से मुराद आप ये भी आप क्लैरिफाई कीजिए। मददगार मानना वो कैसा, वो मददगार है या क्लैरिफाई कर दीजिए गैबी तौर पे। जैसे अभी हम यहाँ पे कलकत्ता में बैठे हुए एहतशाम कादिर है, हम यहाँ से बोला या रसूलल्लाह हमको जो मदद कीजिए, हमको पैसा दे दीजिए, मेरा बच्चा दे दीजिए, ये वाला मदद। ये नहीं हम किसी का पास गए बोला आप हमको पैसा दे दीजिए, वो नहीं। गैबी तौर पे जब वो इंतकाल फरमा चुके, अब यहाँ बैठ के गैबी तौर पे मदद मांगना कि वो आके मदद कर देंगे, ये ठीक है। आप ये मिसाल मत दीजिएगा कि तुम अपना अम्मी को जाके खाना के लिए कह रहे हो, वो मत बोलिएगा हमको, ठीक है। ऐसा फालतू डिबेट हमको नहीं करना, काम का बात कीजिए। आप बोलिए। आप यहाँ 2 चीजें, एक आपने कहा कि बंदा गैब में ना हो और इंतकाल कर चुका हो, तो मतलब कि बंदा अगर जिंदा हो और वो यहाँ मौजूद ना हो, गैब में हो, तो उससे मदद मांग सकते हैं? मौजूद ना हो या मौजूद हो? क्या नहीं, जैसे मौजूद ना हो, बंदा जिंदा हो लेकिन अमेरिका में हो, कॉल से मेरा बात सुन सकता है या ऐसे ही? नहीं ऐसे ही बोल रहे? नहीं, वो भी मदद नहीं कर सकता ना, ये भी शिरकी अकीदा ना। और आप कोई करामत को लाके ये मत साबित करने निकलिएगा कि इससे ये हो रहा है ना। करामत का हम लोग कभी इनकार नहीं किया। करामत तो या सारियतुल जबल हजरत उमर क्या है, ये ईरान में सहाबा को, वो करामत है उनका। करामत से अकीदा साबित नहीं होता है, ठीक है। करामत नहीं, अकीदा करिए नक्शे कती, नक्शे कती आपको दिखाना होगा कुरान से। खर के आदत से खर के आदत चीज जो है गैर नबी के हाथ से साबित करा दे अल्लाह। जो अकल जिसको साबित करने से काफिर हो, अकल जिसको साबित ना कर सके, अकल के बाहर का चीज गैर नबी के हाथ से हो जाए वही करामत है, और नबी के हाथ से वही चीज हो जाए तो मौजूदा है। मौजूदा है। तो ये चीज अंबिया और औलिया की शान होती है या नहीं होती है? बिल्कुल होती है भाई, बिल्कुल होती है। मौजूदा और करामत का हम लोग कभी इनकार नहीं किया। ये आप ये मत हम मान लीजिए कि अगर हम
मान लीजिए सरकार ख्वाजा गरीब नवाज। ओ भाई आप अकीदा पे बोलिए, अकीदा के लिए कतीउद दलील चाहिए, जैसे हम दिया, जैसे ये देखिए अब आप सुनिए कुरान का आयत। एक मिनट अकीदे पे हम पहले सवाल करें, वाकयात से अकीदा साबित नहीं भाई, आप उसूल से वाकिफ नहीं है, उसूल से वाकिफ नहीं है आपसे, तब दलाइल दीजिएगा। अभी हम जो पूछ रहे हैं, आप बोलिए, आप बोलिए। अगर मान लीजिए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार शरीफ में गए, बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान है, रोटियों के मोहताज है, दस्तगीरी फरमाइए, मदद फरमाइए। तो अगर हम अपने आका नबी आपका अकीदा तब क्या है? तो आपका अकीदा बोलिए, आपका अकीदा कि वो खुद मदद करेंगे, आपका ये अकीदा है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद फरमाएंगे, अल्लाह ने उनको मददगार बनाया है। ये अगर अकीदा मेरा हो कि अल्लाह ने उनको मददगार बनाया है, वो हम उनसे मदद मांगेंगे, वो मदद करेंगे, वो खुद मदद, आपका बोलने का मतलब वो खुद मदद करेंगे, वो अल्लाह से दुआ नहीं करेंगे, वो खुद मदद करेंगे। हाँ, वो खुद मदद करेंगे। हाँ, वो दुआ नहीं करेंगे, वो खुद करेंगे। ये शिर्क है। हाँ, ये शिर्की अकीदा है। अब आप आगे बोलिए। ठीक है, ये शिर्की अकीदा है। चीज पे आप एकदम कायम रहिएगा। हाँ, ये देखिए, ये आपके अशरफ अली थानवी किताब लिखी है इमदादुल मुस्ताक, उसका सफर नंबर है 98। इसमें आपके अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद के मज़ार शरीफ पे उनका एक मुरीद आया, बाद इंतकाल उनके मज़ार शरीफ में हाजिर हुआ और बोला हुजूर मैं परेशान हाल हूँ, रोटियों का मोहताज हूँ, दस्तगीरी फरमाए। हुक्म हुआ, यानी कब्र से आवाज आई कि रोजाना मेरी कब्र पे आया कर, तुम्हें 2 आना या आधा आना मिल जाया करेगा। फिर अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं कि एक दिन जब पूरी इबारत सुनिए। वाकयात पे जाना है तो वाकया पे आपको पूरा मुस्तकिल पीछे से क्या बात आ रहा है, आगे क्या बात है, हमको पूरा देखना होगा। वाकयात पूरा देखना नहीं होगा, ये हम पूरी आपकी इबारत पढ़ रहे हैं कि आपके अशरफ अली थानवी साहब खुद कह रहे हैं कि उनके पीरो मुर्शिद कब्र से सुन भी रहे हैं। देना होगा नहीं, आप अशरफ अली थानवी वाकया पेश कर रहे हैं। आपके अशरफ अली थानवी अपने पीरो मुर्शिद के मामला, अरे हज़रत आप नहीं पढ़े तो ये आपकी जहालत है। आप पूरा वाकया हमको सेंड कीजिए। अब आगे का पीछे आप लोग तो बात हमेशा काटते हैं, जैसे आप वहाँ पे अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत जैसा, और अभी तो आप शायद डिबेट पे उस टाइम नहीं थे शुरू में, लेकिन इबारत तो जैसा कह रहे थे, हमको तो इबारत देखना होगा। बात करेंगे आप नहीं कतीउद हम सुनेंगे नहीं कोई वाकया, हमको कतीउद दलालत सबूत चाहिए। अरे हजरत हम ये नहीं कह रहे हैं कि इससे हम आपको गैरुल्लाह से मदद साबित कर रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपके अशरफ अली थानवी का ये अकीदा है कि कब्र शरीफ के मज़ार से आप नहीं पढ़े हैं तो आप जाहिल हैं, हम पढ़े ही नहीं है। आप जब नहीं पढ़े हैं तो आप जाहिल है ना। आपके अशरफ अली थानवी की इमदादुल मुस्ताक के सफर नंबर 98 पे ये इबारत मौजूद है। आपके अशरफ अली थानवी खुद लिख रहे हैं कि उनके पीरो मुर्शिद जो है कब्र से मदद कर रहे हैं, तो आपके अशरफ अली थानवी पक्के मुशरिक हुए। हम तफसीरा कर ही नहीं सकते जब तक हम वाकया और उसका तशरीह ना पढ़ लें। नहीं, उसका कुरान का करी आयत है, आप कुरान का करी आयत का जो है आप आयत से दलील दीजिए। नहीं, कोई वाकया कोई हम पहले बोल दिया वली का करामत से अकीदा ही साबित नहीं होता है। ये अच्छा वली का कोई करामत से अकीदा साबित ही नहीं होता है। ये वली करामत है कि आपके अशरफ अली थानवी ये बताना चाह रहे हैं कि उनके पीरो मुर्शिद जो है बाद इंतकाल में फरियाद सुनते हैं और सुनने के बाद मदद भी करते हैं, तो वो मुशरिक हो गया। अच्छा, अगर अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह से हम दिखा दिया कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है तो आप मान जाइएगा? तो अगर अशरफ अली थानवी ने सुनो मेरी बात, अभी हम दिखा दिया तो एक मिनट, अभी उनका अकीदा दिखा दिया तो कि गैरुल्लाह से गैबी तौर पे मदद मांगना शिर्क, अगर हम अब भी दिखा दिया तो आप मानिएगा कि नहीं मानिएगा? अगर ये दलील आपके लिए दलील है तो अशरफ अली थानवी का अकीदा तो मेरे लिए दलील नहीं है, मेरे लिए दलील नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपके अगर अशरफ अली थानवी कह रहे हैं कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है और दूसरी तरफ वो खुद दिखा रहे हैं कि उनके पीरो मुर्शिद मदद कर रहे हैं, वो खुद मुशरिक हो गए ना। हम वो वाकया ही नहीं पढ़ा, हम वो वाकया आप नहीं पढ़े तो आप जाहिल हैं। आपको स्कैन पे भेज देंगे, आपको स्कैन पे देंगे। पहले आप कुरान और हदीस की रोशनी में अशरफ अली थानवी को मुशरिक साबित कीजिए। दूसरा हवाला देते हैं आपकी किताब अरवाहे सलासा। हेलो, आपकी दूसरी किताब अरवाहे सलासा जिसको हिदायतुल औलिया भी कहते हैं, उसमें आपके अशरफ अली थानवी साहब खुद लिखते हैं कि एक दिन मैं हतीम में था और मुझे मुश्किल पेश आई, तो मैं हतीम में जाकर मैंने यूँ कहा कि आखिर तुम लोग कमोबेश 360 औलिया किस काम के हो जो तुमसे एक गरीब की यानी परेशानी और मुश्किल हल नहीं हो रही है, फिर तुम किस मर्ज की दवा हो? अब जब अशरफ अली थानवी साहब को मुश्किल पेश आ रही है, यहाँ तो देवबंदी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मददगार नहीं है, तो जब अल्लाह के रसूल मददगार नहीं है
और जब अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना शिर्क है, तो अशरफ अली थानवी साहब अपनी किताब हिकायतुल औलिया और अरवाह सलासा में साफ लिख रहे हैं कि मैंने 360 औलिया से मदद मांगा। तो फिर अशरफ अली थानवी खुद पक्के मुशरिक हुए, तो फिर तो देवबंदी भी मुशरिक हो गई। हम कितना बार बोले वाकयात नहीं, कुरान और हम वाकयात नहीं बता रहे, हम आप हालत भरे उसूल को आपके घर से जूता लगा रहे हैं। मेरा भाई आगे पीछे का तो कोई नहीं, आप लोग तो झूठा है भाई, आप लोग तो क्या कहाँ से कहाँ अपना तरफ से बकते हैं। अब हमको पूरा वाकया पूरा किताब भेजिए तभी हम कुछ तबसरा कर सकेंगे। आप कुरान पे आइए, कुरान से आपका अकीदा है। कुरान पर मेरा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन अभी कुरान शरीफ के मुताबिक हम आपके तमाम अकाबिर को एक एक करके कुरान सूरह नंबर 7 सूरह नंबर 7 सूरह अराफ आयत 188 अल्लाह कह रहे हैं, ए नबी आप कह दीजिए मेरे पास कोई ताकत नहीं है तुम्हें नुकसान पहुंचाने का और जरा खुद को फायदा पहुंचाने का, सिवाय इसके कि अल्लाह जो है अल्लाह ये कर सकते हैं और मेरे पास गैप का नॉलेज नहीं है। अल्लाह कह रहे हैं अपने नबी को कह देने के लिए, और अगर मेरे पास गैप का नॉलेज होता तो मैं सारी दुनिया की भलाई अपने लिए इकट्ठा कर लेता। मैं सिर्फ वार्नर हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें डराने के लिए आया हूँ। अब बताइए भाई कुरान आप नहीं मान रहे भाई। कुरान अल्लाह नबी खुद कह रहे, तिरमिजी का रिवायत हदीस नंबर 2516, अगर तुम मांग रहे हो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, और अगर तुम जो है ये मदद चाहते हो तो अल्लाह से चाहो। कुरान ये हदीस में आ रहा है, सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 2516। इसके अलावा अब हो गए, इसके अलावा देखिए, नहीं आप नहीं बोलिए, अब मेरा बारी है। सूरह जिन सूरह नंबर 72 आयत नंबर 21 में क्या लिखा है? अल्लाह अपने रसूल को कह रहे हैं कि आप कह दीजिए कि मेरे पास ताकत नहीं है किसी को हार्म पहुंचाने का या किसी को सही रास्ते पे ले आने का। अल्लाह अपने रसूल को कह रहे हैं कि मेरे पास, कि आप कह दीजिए कि मेरे पास ताकत नहीं है किसी को सही रास्ते में ले आने का। इसके बाद ये कुरान का तो ऐसा बेशुमार आयत भेज चुके हैं अब आप क्या बोलिएगा? इस सबका क्या जवाब है भाई? कुरान का जवाब आपको नसे कती से देना होगा। कैसा जाहिल है आप? इसका उलट हदीस भी लेके आइएगा तो वो भी काबिल हुज्जत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हदीस अहाद है, वो मुतवातिर हदीस भी नहीं ला सकते आप जो है खबरें वाहिद कुरान को तो खबरें वाहिद भी चेंज नहीं कर सकता। आप एक वाकया लेके आ रहे हैं भाई, वाकयात तो बहुत सारा औलिया का है, वाकया से कुछ नहीं होता। कुरान जो नसे कती से साबित है उसके लिए, क्योंकि ये मुतवातिर है, इसके लिए आपको मुतवातिर रिवायत लाना होगा, या कुरान से दूसरा आयत लाइए, या मुतवातिर हदीस लेकर आइए। हदीस अहाद तक कुरान का आयत को चेंज नहीं कर सकता। अब आप बोलिए, हो गई आपकी बात? अब आप बोलिए, हो गई आपकी बात? कुरान का आयत का नहीं, हमको कुरान का जवाब चाहिए कुरान से। आपको कोई वाकया हम सुनने ही नहीं वाले, कोई वाकया कुरान को पलट ही नहीं सकता, कोई भी वाकया नहीं। वली का करामत बहुत सारा मौजूद है, वली का करामत का तो इनकार किया ही नहीं है। कुरान का आयत का जवाब कुरान से दीजिए, कुरान का आयत का जवाब कुरान से, वाकया से नहीं। वाकया तो अल्लाह के रसूल का आप दिखाइएगा, उससे कुरान चेंज नहीं हो सकता, उससे भी कुरान चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो ये खबरें अहद है, और खबरें मुतवातिर को चेंज नहीं कर सकता। अरे भाई आपको उसूल से वाकिफ नहीं है। मुतवातिर, अगर आपको खबर से भी कुरान को चेंज करना है तो आपको मुतवातिर रिवायत लेकर आना होगा। मुतवातिर हमको रिवायत चाहिए, और आपकी बात को एक अच्छे संजीदे अंदाज में बात करने के लिए सुन रहा हूँ, तो इसका मतलब नहीं कि हम आपको तकलीफ करने के लिए यहाँ पर फिक्स करते हैं। हाँ ठीक है, आप जवाब दीजिए। कुरान का आयत सूरह 7 आयत 188, सूरह 72 आयत 21, और सूरह फातिहा में सूरह फातिहा का भी जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, याद करना मुझको, याद करना सही पता है ना? ये पूरी बोलिए सबका जवाब दीजिए। कुरान का, और वहाँ पे साफ साफ लिखा है, अल्लाह के नबी आप कह दीजिए कि मैं हार्म नहीं पहुंचा सकता और मैं तुमको फायदा भी नहीं पहुंचा सकता। कुरान का जवाब ये कुरान से ही आएगा, या तो फिर मुतवातिर हदीस से, खबरें अहद से भी नहीं। बढ़ाइएगा ना, सुनिए आप अगर इतना बढ़ाइएगा ना तो फिर आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है ना, वो सुनने वाला ये बोर हो जाएगा। कॉल रिकॉर्डिंग हम करें ताकि हम डालेंगे। आप खामोश रहिए, अभी हम आपके सर पे मार रहे हो, रुकिए। आप बाकी हदीस से लाइएगा, हम उसको भी कुरान के मुकाबले नहीं मानने वाले। आप मेरी बात सुनिए, देखिए बोलिए, अब आप बोलिए। वाकया सुनाइए मत भाई, कुरान का चुप हो जाइए थोड़ा सा, बीच में मत बोलिए, ठीक है? आप कम से कम 5-7 मिनट से ज्यादा बोल दिए, 10 मिनट जैसा बोल दिए। बोलिए। आपने सबसे पहले कहा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मददगार नहीं है, और आपने कहा कि अल्लाह पाक ने फरमा दिया, ए नबी आप जो है अपनी जान के भी लिए मुख्तार नहीं है ना, नफा और नुकसान का। आप ये आयत करीमा पूरी सही तरीके से नहीं पढ़े, पहला बात, आप इसमें तहरीफ किए। दूसरी चीज,
कि अगर हुजूर मददगार नहीं है तो फिर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि फिर अशरफ अली थानवी 360 औलिया इकराम से मदद मांग के मुशरिक हुआ कि नहीं हुआ? आपका अशरफ अली थानवी 360 औलिया से मदद मांग रहा, वो मुशरिक हुआ। ठीक है। दूसरी चीज, आपके अशरफ अली थानवी लिखता है कि आपके रवायत सलासा में कि मदरसा देवबंद में जब लड़ाई झगड़ा हुआ, कासिम नानोतवी मरने के बाद मदरसा कब्र से लेटा लेटा कब्र में पड़ा वो सड़ा भी नहीं, जैसा कि देवबंदियों का अकीदा है। इस्माइल देहरी ने लिखा है कि हुजूर मर के मिट्टी में मिल गया सुम्मा माज़अल्लाह। लेकिन अपने मौलवी के बारे में अशरफ अली थानवी लिखता है कि कब्र से कासिम नानोतवी जिंदा जिस्म के साथ निकल के मदरसा देवबंद आए और आने के बाद लड़ाई झगड़ा छोड़ाया और फिर चले गए। ये अरवाह सलासा में। तो जब हुजूर माज़अल्लाह देवबंदियों के नजदीक मददगार है, हम भी मान रहे, ये करामत है, कैसा करामत है? करामत हम, ओ भाई करामत है ही वो चीज जो खर्चा इंसान अजीब हुजूर के बारे में तुम्हारी किताबों में लिखा है कि मर के मिट्टी में मिल गया। एकदम खामोशी के साथ सुनो, उसके बाद जवाब देना। अरे ये करामत पहले खामोशी के साथ सुनो, उसके बाद जवाब देना। अकीदा नहीं बनता, कैसा जाहिल है यार। अबे जाहिल तो तुम हो, तुम्हारे अगर तुम पढ़े लिखे होते ना तो तुम इन सारी चीजों को तुम करना, तुम्हारे अंदर साफ खून था। अच्छा तो इससे ये अकीदा बनता है कि अभी 10 मिनट तुमने कहा, 10 मिनट बकवास किया, खामोश हो जाओ। 10 मिनट सुन लियो, बकवास कर लियो, खामोश हो जाओ। अरे जाहिल ये करामत तो हम भी मानते हैं। अरे करामत से अकीदा नहीं साबित हो रहा है। अरे बेवकूफे आदम, एक बात बताओ, तुम कहते हो कि एक मिनट तुम कह रहे हैं कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद नहीं कर सकते हैं, हुजूर पाक के बारे में तुम्हारा अकीदा है कि हुजूर सुम्मा माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए। इस्माइल देहलवी ने अपनी तक़वीतुल ईमान में लिखा है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम्हारा गंदा, ये भी झूठ है। तुम्हारी किताब तुम्हारे मुंह पे मारेंगे। इस्माइल देहलवी ने अपनी किताब तक़वीतुल ईमान में लिखा है कि हुजूर मर के मिट्टी में मिल गया सुम्मा माज़अल्लाह। तुम लोग और ये रिकॉर्डिंग जब हम डालेंगे ना तो उस रिकॉर्डिंग में ये स्कैन के साथ डालेंगे और ये बहुत मशहूर इबारत है। ठीक है। और जब तुम्हारे मौलवी के बारे में आती है तो तुम्हारे मौलवी लिखते हैं कि अशरफ अली थानवी लिखता है कि तेरा मौलवी कासिम नानोतवी मरने के बाद सड़ा गला नहीं, वो मिट्टी में नहीं मिला, वो कब्र से निकल के आके जो है देवबंदी में आकर देवबंद में आके लड़ाई झगड़ा छुड़ा रहा है, वो मददगार है। तो अल्लाह के नबी का हाथ कब्र से बाहर भी निकल सकता है। अरे जाहिल, कम से कम हुजूर से ज्यादा अपने अकाबरीन को मानते हो, शर्म करो थोड़ा, शर्म करो। अबे जाहिल, एक तरफ तुम कहते हो, अरे खामोश हो जाओ, अभी खामोश हो जाओ, अभी 2 मिनट बोलने तो फिर तुम बोलना। सुनो मेरी बात, ये करामत से अकीदा नहीं, तुम्हारी जहालत दिखा रहे हैं। एक तरफ तुम कहते हो कि अल्लाह के रसूल मददगार नहीं है, दूसरी तरफ तुम्हारा मौलवी मदद मांग रहा है। मुतवातिर रिवायत क्या होता है, इस जाहिल को कुछ नहीं पता। खबरें वाहिद, हदीस मशहूरा, हदीस मुतवातिरा वो बात के बात करेंगे। अभी पहले खबरें वाहिद का हमको जो है तशरीह कर दे, क्या होता है खबरें वाहिद। देखो टॉपिक से अगर भागने के लिए अगर तुम लोग शुरू करोगे तो बहुत सारा टॉपिक उड़ जाएगा। मतलब नहीं पता, ऐसा जाहिल है। जाहिल खबरें वाहिद क्या कहते हैं, हदीस मुअल्लक किसे कहते हैं, हदीस मुरसल किसे कहते हैं, ये सारी चीज तुमको बताएंगे। अभी तुम जिससे बात कर रहे हो वो तुम्हारे बाप है। ठीक है, पहले खामोशी के साथ सुनो। अभी तुमने जितनी बात भी कही है कि अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना शिर्क है, तो फिर तुम्हारे मौलवी जो है अशरफ अली थानवी ने अशरफुल सवाने में, सुनो, कुरान में ये हदीस नहीं है, कुरान में ये हदीस नहीं है, कुरान में ये हदीस नहीं है। अरे कुरान और हदीस से तुम अपने नबी की शान बयान करेंगे। खिलाफ हदीस, कुरान और हदीस से तुम मुशरिक साबित हो गए। कुरान और हदीस से तुम मुशरिक साबित हो गए। जो ऑडियो सुनेगा ना वो समझ जाएगा कि कुरान और हदीस से अशरफ अली थानवी गैरुल्लाह से मदद मांग के मुशरिक साबित हो गया। अकीदा साबित ही नहीं होता, करामत में कुछ भी हो सकता है। अबे जाहिल, मेरी बात सुनो, मेरी बात अबे हम लोग पहले बोल रहे हैं, हजरत उमर का आवाज ईरान तक जा रहा है। पहले नहीं बोल दिया, वो तो करामत है। करामत तो हम मानते हैं। जाहिल है, अजीब जाहिल है। अबे तुम तो करामत, इससे बड़ा करामत, इससे बड़ा करामत तुम्हारी अशरफ अली थानवी जो है वो लिख रहे हैं कि हकीम पे जाकर मैंने 360 औलिया से मदद मांगी। ये करामत कहाँ है? ये तो मदद मांग रहे हैं ना 360 औलिया से। हेलो भाई, इसको कुरान, अगर तेरे पास कुरान है तो कुरान तो हम उस वक्त कुरान नहीं है ना, मतलब कुरान से मुशरिक साबित हो गया। कुरान से मुशरिक तुम्हारे बाप दादाओं को तुम्हारी किताब से, तुम्हारे मौके पर दावे से मुशरिक साबित कर रहे हैं। अभी अगर हम पेश कर दे अशरफ अली थानवी गैरुल्लाह से मांगने को शिरक लिखता है तो काफिर साबित हो जाएगा। अशरफ अली थानवी शिरक लिखा और उसके बाद वो खुद मांगा, तो अपने मुंह से अपनी थानवी का अच्छा, इससे ये अकीदा साबित करना चाह रहा है कि अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा था कि जो है खुद जाके कब्रों से मदद मांगता था। दिखाते अभी उनका भी अकीदा दिखाते हम। अभी तो हम उसका अकीदा तुमको दिखाए ना, अभी उसका ही अकीदा तुमको दिखाए जाहिल। वो एक तरफ लिखता है कि मेरे पीरो मुझे कब्र से पैसा बांट रहे हैं।
और दूसरी तरफ वो खुद लिखता है कि मैं 360 औलिया से हतीम में जाके मदद मांगा। अभी भाई कुरान हदीस है कि नहीं है? अरे बच्चे, पहले अपने मौलवियों को तो तुम मुशरिक कह दो कि तुम्हारे अकाबिर देवबंद मुशरिक थे, वो खुद कुरान और सुन्नत के खिलाफ उनका अकीदा था, वो गैरुल्लाह से मदद मांग के कब्रों की पूजा करते थे। उनका ही उसके बाद हम अपना नजरिया पेश करेंगे कुरान और हदीस से। मुसन्नद में अपना अकीदा दिखाए, उलमाए देवबंद का अकीदा वहाँ लिखा है, उसमें गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है। तुम्हारे जो मौलवी है वो अलग बताएंगे किस लेवल का झूठा जाहिल है। अबे अकीदा किताब से दिखा हमको। गैरत मेरी बातों को वाकयात में कुछ भी हो सकता है, गैबी तौर पे हम लोग किसी का किसी भी तरीके से मदद करवा सकते हैं। अशरफुल सवाने का सफर नंबर तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, क्या किताब है ये, सवाने कासमी का सफर नंबर 332 है। इसमें तुम्हारे मौलवी क्या लिखते हैं कि बस बुजुर्गों की अरवाह से यानी उनके रूहों से मदद लेने के हम मुनकिर नहीं है। मदद लेना नहीं, उनसे फैज लेना है, मदद लेना है। ओ भाई वो किस तरीका का है? अगर गए और उनका जरिए अल्लाह जो है, अल्लाह तुमको बरकत नसीब अता फरमाएंगे, वो उसका बात हो रहा है। अल्लाह से मदद मांगने को नहीं लिख रहे। सुनो ये दिखा नहीं, वो लिखे हैं, वो कहाँ लिखे कि गैरुल्लाह से मदद मांगो? नहीं, उनका कब्र के पास जाके हम दुआ करेंगे और अल्लाह जो उनका जरिया जो हमको बरकत अता फरमाएंगे। इसमें कौन सा शिर्क है? अल्लाह के नबी का कब्र का पास जाके दुआ करेंगे। इमाम बुखारी अपना पूरा बुखारी अल्लाह नबी का कब्र का सामने रखे। सुनो, सबसे बड़ी चीज है कि तुम अपने अकाबिरीन की इबादत से जाहिल हो। अबे यार कैसा जाहिल हो यार तुमको बरकत लेने में और दुआ मांगने में फर्क नहीं पता। अरे बेगैरत, यहाँ पर इसमें बरकत नहीं लिखा, यहाँ लिखा है बुजुर्गों की अरवाह से मदद लेने से हम मुनकिर नहीं है। दुआ का लफ्ज़ दिखा, यहाँ बेवकूफ ये लिखे हैं, दुआ का लफ्ज़ दिखा, सुनो बुजुर्गों दुआ का लफ्ज़ दिखा, दुआ का लफ्ज़ दिखा। मेरी बात बरकत लिया जा सकता है, बरकत होता है, बरकत का लफ्ज़ दुआ का लफ्ज़ दिखा, दुआ मांग सकते हैं, दुआ का लफ्ज़ दिखा। यहाँ लिखा है कि बस बुजुर्गों की अरवाह से रूहों से मदद लेने के हम मुनकिर नहीं है। यहाँ पे बात हो रहा है दुआ मांगने का, दुआ का लफ्ज़ हम सामने लगा देंगे ऑडियो रिकॉर्डिंग में। यहाँ पर लिखा है कि बुजुर्गों की अरवाह से मदद लेने के हम मुनकिर नहीं है। तो यहाँ पर ये खुद इससे साबित हो रही है कि देवबंदी हजरात जो है वो खुद बात हो रहा है, यहाँ बरकत है, मारेंगे शकल गंदा हो जाएगा। यहाँ पर दुआ लिखा हुआ है, यहाँ साफ लिखा। तुमने कहा कि फैज लिखा हुआ है, लेकिन ये फैज नहीं मदद लिखा हुआ है। दुआ नहीं मांग सकते जाहिल। अबे डिबेट दुआ पे हो रहा है, दुआ दिखा, दुआ। यानी अच्छा एक बात बताओ, यानी मदद ले सकते हैं, मदद मांग सकते हैं? अबे बरकत का बात हो रहा है जाहिल, बरकत। अरे बेगैरत, यहाँ पर बरकत का लफ्ज़ ही नहीं है ना, यहाँ पर लिखा हुआ मदद लेने के हम मुनकिर नहीं है। तो फिर ये तो मुशरिक हो गया। पूरा इबादत देखना होगा भाई, पूरा इबादत देखना होगा। तुम क्या दिखाना चाह रहे हैं? पूरा इबादत देखना होगा। हम पढ़ के भाई तुम लोग तो एक नंबर का खाई नहीं, हमको तुम लोग से कुछ सुनना ही नहीं है। ये बात कुरान से नहीं दे सकते। किताब सुनो, कुरान का जवाब अगर तुमको कुरान से मोहब्बत है ना, तो तुम कुरान के हिसाब से तो मुशरिक साबित हो गया। अल्लाह के नबी कहते हैं दुआ इबादत है, और कोई इबादत कोई दुआ गैर से मांग रहा है, यानी कि गैर का इबादत कर रहा है, यानी मुशरिक है। या करना तुझसे ही मांगता हूँ, तेरी इबादत करता हूँ। अल्लाह के नबी हदीस में कह रहे दुआ इबादत है, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं। यहाँ देवबंदी तो नमाज में कह रहे हैं कि अल्लाह तेरी ही इबादत करते, तुझसे मदद चाहते हैं, और इसका मतलब ये कहता है कि अल्लाह के रसूल मददगार नहीं, मोहताज है माज़अल्लाह। लेकिन जब इनको अपने अब्बाओं की बारी आती है तो फिर ये लिखते हैं सवाने काशवी सफर नंबर 232 में, देखिए आपके सामने स्कैन भी हम लगा देंगे, कि बुजुर्गों की अरवाहों से मदद लेने के हम मुनकिर नहीं हैं। तो अब अगर बुजुर्गों की अरवाहों से मदद लेने के देवबंदी मुनकिर नहीं है, और बुजुर्गों की अरवाहों से मदद लेना शिर्क है, अल्लाह के अलावा किसी और से मदद लेना शिर्क है, तो फिर तुम्हारे अब्बा और तुम लोग तो खुद मुशरिक हो गए अपनी उसूल से। अबे यार फिर बरकत में और दुआ में फर्क ही नहीं जानते थे, रहने दे। यहाँ पर ये मदद है बेटा, किताब पर क्या करो, जब बात किया करो ना हम जैसों से, तो किताबों पर क्या करो। हम आयते करीमा तब देंगे जब तुम कहोगे कि मेरे अकाबिर भी मुशरिक है कुरान के मुताबिक। मुशरिक है, अबे कुरान के मुनकिर तो तुम हो गए, क्योंकि एक तरफ तुम मुसलमानों को जो है शिर्क का फतवा दे रहे हो, जब वही सारी चीज तुम्हारे बाप दादों पे फिट हो रही है, तो फिर अब उसका इनकार कर रहे हो। आयत 188 का मतलब बता, सूरह 7 आयत 188 का मतलब बता। अरे बच्चा मेरी बात तो सुन ले, बात तो सुन ले बच्चा। तुम्हारा अशरफ अली थानवी जो है अरवाए सलासा में खुद लिख रहा है कि मैंने 360 औलिया से मदद मांगी।
और दूसरा अशरफ, हो गया। सुनो ना बेटा, यहाँ सुनो ना, यहाँ पर खुद तुम्हारे मौलवी लिख रहे हैं कि बुजुर्गों की अरवाहों से मदद लेने के हम मुनकिर नहीं, फिर तो ये दोनों मुशरिक हो गए। तो जो तू भी पक्का मुशरिक हो गया। एक तरफ तुम जिस आयत में हमको मुशरिक कह रहा है, दिखा सकता है तो दिखा। अबे जाहिल, अगर तुम कुरान को मान रहे तो अपने बाप को मुशरिक क्यों नहीं मान रहा? मुफन्नत से अगर तो अकीदा दिखा सकता है तो दिखा, वरना भाड़ में जा। अच्छा ठीक है, तो तेरे मौलवियों ने जो ये किताबों में लिखा है तो इससे मुशरिक मान रहा ना? भाई किताब में किताब में सबसे बड़े जाहिल देवबंदी होते हैं और तुम बड़ा देवबंदी जाहिल है। तुमको अपनी किताबों अकीदा बोलते हो करने करामत को तुम अकीदा बोलते हो, हम लोग करामत को अकीदा ही नहीं मानते, हम लोग करामत को अकीदा मानते ही नहीं है। जाहिल यहाँ कौन सी करामत है कि बस बुजुर्गों की अरवा से मदद लेने के हम मुनकिर नहीं, करामत से अकीदा साबित नहीं होता है, करामत से मदद लेने के मुनकिर का जिक्र नहीं है, करामत से अकीदा साबित नहीं होता है। अब सुनो, यहाँ पर जो बात भी है ना, अगर अवामुल नास तुम्हारी ये बातों को सुनेगी ना तो तुम्हारे मुंह पे थूकेगी कि एक तरफ तुम जिस चीज और जिस उसूल से मुसलमानों को मुशरिक कह रहे हो, अल्लाह के रसूल को मोहताज साबित कर रहे हो, वही सारी चीज अगर तुम्हारे अकाबिर और तुम्हारे बुजुर्ग और मौलवियों से साबित है, तुम्हारी किताबों में मौजूद है, तो फिर वहाँ तुम उस पे शिर्क का फतवा नहीं लगा के भागना शुरू कर रहे हो। भाई ये जो तुम कुरान को मान रहे हो ना, कुरान को मानो, हम भी कह रहे हैं तुम इस कुरान करीम की आयत को मानो, इस चीज को मुशरिक। मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ। वाक़यात तो हमको सुनना ही नहीं है, हमको वाक़यात नहीं बता रहे, हम तुम्हारे घर की किताब, हम लोग बता रहे हैं। अब जाके देख ग्रुप, हम पहले बोल रहे थे कुरान और हदीस से दिखा सकता है, दिखा, वरना भाग नहीं जा। अरे हदीस से दिखा, अरे कुरान और हदीस से काफी साबित हो गया। अकीदा तो आप पेश करेंगे, अभी उसका मौका ही नहीं आया, वो तो सेकंड पॉइंट है ना। अबे कहाँ पेश किया? तुमने जो उसूल से हम पर शिर्क का इल्जाम लगाया है, सबसे पहली बात तो उसी उसूल से तुम्हारे बाप दादा मुशरिक साबित हो रहे हैं, उस पे तो बात कर लो, उस पर तो हुक्म कुफर लगा दो। करामत होता है, अबे करामत अकीदा नहीं होता, जाहिल करामत अकीदा नहीं होता। करामत की बात कहाँ है यहाँ पर? तो सुनो, ओए बेगैरत, सुनो, यहाँ पर तुम्हारे मौलवी तो ये लिख रहे हैं ना कि बुजुर्गों की अरवा से मदद लेने के हम मुनकिर नहीं है, और फिर उसके बाद मुराद बरकत है, यहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ मदद, और तुम कह रहे हैं कि मुराद बरकत है। भाई देवबंदी बताएगा उसका अकीदा क्या है, हम मुराद बरकत है और क्या। अब जो भी सुनने वाली आवाम होगी ना, वो सब तुम्हारे मुंह पे जूता मारेगी कि सबसे पहली चीज तुमने कहा कि वहाँ पर ही जो है बरकत है, ठीक है, लेकिन जब मैंने प्रूफ कर दिया कि वहाँ बरकत नहीं वहाँ मदद है, तो आप कहते हो कि उससे मुराद वहाँ बरकत है। जाहिर पढ़ लिख के आया कर यार, उसके बाद बात किया करना। दूसरी चीज, तुम्हारे अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब अरवाहे सलासा में साफ लिखा है कि जब मुझे हतीम में मुश्किल पेश आई तो मैंने हतीम पे जाके 360 औलिया से मदद मांगी, और ये भी कहा कि तुम लोग 360 औलिया यहाँ किस काम के हो, अगर तुमसे किसी गरीब की मुश्किल हल नहीं हो रही हो, फिर तुम किस मर्ज की दवा हो? तो फिर अशरफ अली थानवी तो तुम्हारे उसूल और तुम्हारे फतवे से मुशरिक हो गया ना, हम तो मुशरिक क्यों नहीं कह रहे हो? करामत अकीदा नहीं होता। अरे ये करामत कहाँ है? लगता है तुमको तो करामत के बारे में नहीं मालूम। तुम उनको देख ही सकते हैं, गैबी तौर पे तो करामती तौर पे देख सकते हैं, गैबी तौर पे तो हम कह रहे हैं, हजरत उमर भी कहे या सारी गैबी तौर पे नहीं कह रहे, उनका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। अबे गैबी तौर पे करामत से अकीदा साबित नहीं होता, गैबी तौर पे बात हो रहा है, करामत अकीदा दिखा। यहाँ पर तुमने कहा नहीं, ये करामत है, ये करामत है। हजरत कासिम ननोत्वी का कब्र से निकाल जाना करामत है, ये अकीदा नहीं है, करामत है। तुम्हारा काफिर मौलवी कब से करामत दिखाने लग गया? अजब जाहिदा यार, हुजूर के बारे में कहते हो कि मर के मिट्टी मिल गए, सुबह माशाअल्लाह, हुजूर पाक के बारे में जब हुजूर ने फरमाया, सुनो, अच्छा तो तुम मान लिया हुजूर ने फरमाया है जबकि अल्लाह का नबी किया, अरे वाकया झूठा तो पेश किया, हम इसलिए पेश किए कि तुम जैसे बेगैरत लोग जो है हुजूर के बारे में कहते हो कि हुजूर मर के मिट्टी मिल गए, इतने बड़े बदबख्त गुस्ताख हो, लेकिन जब अपने मौलवियों की बारी आती है, तुम्हारी किताब तफसीरुल ईमान में लिखा है, हाँ दिखा, तुम्हारे इस्माइल देहलवी में, ठीक है, वो ठीक है, उसका स्कैन भी तुमको देंगे और इस ऑडियो में वो स्कैन भी लगा देंगे। पहला देवबंदी तुम ऐसा है जो मुझसे बात किया और इस इबारत का इनकार कर रहा है, वरना जितनी भी देवबंदियों से बात हुई है ना, वो लोग थोड़ा मोटा पढ़ा लिखा रहता है, वो खुद जानता है ये इबारत है मेरे मौलवी ने लिखा है। नहीं, जब इबारत पेश कर फिर हम जवाब देंगे। हाँ ठीक है, ये इबारत में पेश कर देंगे, ये इबारत भी तुमको स्कैन देंगे। जो और जब दूसरी बात अपने मौलवी की बारी आती है तो तुम लोग कहते हो कि वो जिंदा भी है, कब्र में आके मदद भी कर रहे हैं, करामत है, वो करामत है, वो अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत कासिम ननोत्वी रहमतुल्लाह